अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल मैथमेटिक्स। आज हम डिटर्मिनेंट पार्ट बी को स्टडी करेंगे। डिटर्मिनेंट में नेक्स्ट लेक्चर हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने वो सीखा था। आज हम हायर ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में और 2 ऑर्डर का 3 4 5 फर्दर हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। आज हम डिटर्मिनेंट सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 × 3 का मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन और बेसिक जो नोटेशंस वगैरह वो हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है ए। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स 3 × 3 का मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही जो डिटर्मिनेंट के सिंबल्स थे, पैरेलल लाइंस डिटर्मिनेंट के नेम के अक्रॉस भी और एलिमेंट्स के अक्रॉस भी पैरेलल लाइंस आ गई। अब हमारे पास जो हमने 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हमने सीखा था। उसमें था कि 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स था। जैसे अगर हम ये 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर ले, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे और उसके बाद जो दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे और आपस में उनको सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो लेकिन अब हमारे पास ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, हायर ऑर्डर का है, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना बहुत इजी वे है। हमने कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड यूज़ करना है। हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट 3 का जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड करेंगे और 2 by 2 में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद जैसे हमने पहले 2 by 2 मैट्रिक्स को हमने कैलकुलेट किया था, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था, उसी तरह हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और करेंगे। और इसमें जो एक और चीज़ हमने आज सीखने वाली है वो ये है कि जैसे जब हम डिटर्मिनेंट को दो वेज के साथ हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को रो वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन कैसे करेंगे, हमने अगर हम सपोज रो वाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट रो का एलिमेंट सेलेक्ट करना है और जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट करना है उस एलिमेंट की रो को और कॉलम को निगलेक्ट करके बाकी एलिमेंट्स जो हैं उसका मैट्रिक्स उनको ले लेना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। ऐसे जैसे हमने 1 सेलेक्ट किया ना, हमने रो वाइज एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो 1 सेलेक्ट किया तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हमने निगलेक्ट कर दिया और बाकी जो हमारा मैट्रिक्स था 1 3 9 एंड 0 ये इस शक्ल में आ गया, 2 by 2 की फॉर्म में आ गया मैट्रिक्स में। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट रो का एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। 3 हमने सेलेक्ट किया, अब 3 जिस रो में है वो रो भी निगलेक्ट कर देंगे और 3 जिस कॉलम में है वो कॉलम भी निगलेक्ट कर देंगे। तो हमने ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट कर दिया। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो 0 3 2 एंड 0 इस फॉर्म में आ गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। और नेक्स्ट हमने 2 जो लास्ट एलिमेंट था रो का, हम रो वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2 को हमने सेलेक्ट किया। तो 2 जिस रो में थी वो रो भी हमने निगलेक्ट कर दी और जिस कॉलम में था उस कॉलम को भी निगलेक्ट कर दिया और बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स था 2 by 2 का मैट्रिक्स था जो वो हमने वैसे लिख लिया। तो अब इस तरह हम इसकी मैट्रिक्स की एक्सपेंशन करेंगे। हमने ये रो वाइज की है, इसी तरह कॉलम वाइज एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। उसमें हम ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने 1 सेलेक्ट किया, फर्स्ट कॉलम हमने ये 1 सेलेक्ट करेंगे तो इसी तरह रो एंड कॉलम निगलेक्ट कर देंगे। इस तरह जब हम 0 सेलेक्ट करेंगे तो वो रो एंड कॉलम निगलेक्ट कर देंगे। इसी तरह 2 सेलेक्ट करेंगे
तो 2 जिस कॉलम में है वो कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, और जिस रो में है वो रो निगलेक्ट हो जाएगी, और बाकी एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये 2 बाई 2 की फॉर्म में मैट्रिसेस आ गए हैं। अब यहाँ पर ये नेगेटिव सिंबल और ये पॉजिटिव साइन हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव साइन आना है कि पॉजिटिव? इसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, मतलब जब डेरिवेटिव हमारे पास डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, उनके एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के साथ एक साइन एसोसिएट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उनके एक्सपेंशन के वे के अकॉर्डिंग वो साइन वो चेंज होते हैं, या कह लें आप उनको साइन हम एसोसिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट के हैं तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन पॉजिटिव है। 1 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, 0 इसके साथ कोई साइन नहीं होता, 1 भी पॉजिटिव है, 3 एंड 2 एंड 9 ये तमाम पॉजिटिव है। लेकिन जब हम इनको एक्सपेंड करेंगे, हमने ये एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंशन के थ्रू इनको डिफरेंट साइंस एसोसिएट होंगे। वो हम किस तरह चेकआउट करेंगे कि किसके साथ पॉजिटिव आना है और किसके साथ नेगेटिव आना है। ठीक है, तो जैसे हमने ये फर्स्ट 1 सेलेक्ट किया और इस तरह इसकी एक्सपेंशन हुई। अब हमने ये जो 1 वाला जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया होता है उसको डिटर्मिनेंट जो उसका एक्सपेंशन के बाद निगलेक्ट करने के बाद रोज़ एंड कॉलम जो मैट्रिक्स बचता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हमने 3 को सिलेक्ट किया, उसको भी मल्टीप्लाई किया, 2 को सिलेक्ट किया, उसको भी मल्टीप्लाई किया। अब ये साइंस की हम बात यहाँ करने लगे, भी साइन कैसे हम चेकआउट करेंगे। तो बेसिकली आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट करें ना, तो यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है -1 की पावर m प्लस n। m हमारा रोज को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आपने जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करना है उसको उसका ऑर्डर जो है ना वो यहाँ पर -1 की पावर में लेकर जो साइन आएगा उसको आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे हमारे पास हमने 1 सेलेक्ट किया, अब 1 ये जो 1 एलिमेंट है इस जगह पर इसका ऑर्डर हमारे पास इसकी लोकेशन जो है इस एलिमेंट की वो हमारे पास 1 बाई 1 है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन 1 बाई 1 है, तो -1 की पावर में आ जाएगा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 स्क्वेयर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वेयर 1 का इक्वल। जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा। इसी तरह जब हमने 3 को सिलेक्ट किया, अब 3 की लोकेशन हमारे पास 3 फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम है। हम देख सकते हैं ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम है। तो -1 की पावर में हमने इसकी लोकेशन लिखनी है, वो है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3। ओड में है तो ओबियसली ओड -1 की पावर जब हम ओड में लेंगे तो वो -1 ही आएगा। जब इस -1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह हम 2 का साइन अब चेकआउट करेंगे। 2 का लोकेशन यहाँ पर 2 की लोकेशन हमारे पास है फर्स्ट रो में है और ये थर्ड कॉलम में। फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम है, और जो 2 का लोकेशन जब हम यहाँ पर -1 की पावर में लिखेंगे, रो प्लस कॉलम करेंगे। फर्स्ट रो थी और थर्ड कॉलम थी, थर्ड कॉलम था, तो 3 और +1 4 हो गए। -1 की पावर 4 लेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसमें पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट एक्सपेंशन के दौरान आप उसका साइन जो उसके साथ एसोसिएट हो रहा है वो चेकआउट कर सकते हैं। हमने ये एलिमेंट्स, जो एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब रो वाइज कर रहे हैं या कॉलम वाइज जो हम सेलेक्ट करेंगे हमने, तो उसका साइन चेकआउट करेंगे। उसका साइन जो एक्सपेंशन के दौरान उसके साथ एसोसिएट होगा वो हम इस फार्मूले से चेक करेंगे और उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह ये साइंस हमारे पास यहाँ पर आ गए। पहले मैट्रिक्स के साथ पॉजिटिव साइन आया, 1 के साथ पॉजिटिव, 3 के साथ नेगेटिव एंड 2 के साथ अगेन पॉजिटिव। अगर हमारे पास एक और मतलब होता नेक्स्ट तो उसके साथ नेगेटिव आना था ऑब्वियसली, क्योंकि ओड नंबर मतलब
इवेंट्स अगर पावर इवेंट्स में आती रहेंगी तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और जब पावर्स रो एंड कॉलम को सम करने के बाद पावर्स ओड में आएंगी तो नेगेटिव आएगा। तो नेक्स्ट हम इसकी सोल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। ये हमने अभी तक सिर्फ मैट्रिक्स 3/3 का जो मैट्रिक्स था उसको एक्सपेंड किया है और 2/2 मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया है। अब हम इजीली इसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। इट मेन और जो मेन या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे और इसी तरह दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देते थे आपस में। तो इस तरह हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स है यहाँ पर हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आती है। 1 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो वैसे ही है और बाकी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 - 12 करेंगे, -12 आएगा, 0 - 6 -6 एंड 0 - 2 -2 आएगा। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, -12 आएगा, +18 एंड -4 एंड देन लास्ट पे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 2 आ गया। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए 3/3 का जो मैट्रिक्स था हमारे पास ए, उसका डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, वो 2 आया। अब हमने डेफिनेशन एक स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 को इक्वल नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। चूँकि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए था, इसका डिटर्मिनेंट 0 का इक्वल नहीं आया, 2 का इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट 0 का इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो इस तरह आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहे वो 2/2 का हो, 3/3 का हो या फर्दर ऑर्डर्स का हो, आप फाइंड आउट करके इसको चेक कर सकते हैं कि वो सिंगुलर है कि नहीं है। तो आज हमने 3/3 मैट्रिक्स के ऑर्डर को स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखा है। किस तरह हम कोफैक्टर एक्सपेंशन के ज़रिए, हम एक्सपेंशन मेथड के ज़रिए उसको डिटर्मिनेंट को 3/3 डिटर्मिनेंट को 2/2 में कन्वर्ट करके और बाद में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इससे फर्दर जो हायर ऑर्डर्स का डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम उनके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीखेंगे। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं ये आप सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या समझ कहीं पर प्रॉब्लम है, समझ नहीं है ये, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग लेक्चर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।